Welcome to Jay Anch, and this is our second part of 1000 questions marathon. Okay, and in this video, we are going to discuss 60 plus important MCQ related to सॉफ्ट कंप्यूटिंग. ओके, आप सभी की ज़्यादा डिमांड थी सॉफ्ट कंप्यूटिंग के MCQ प्रोवाइड कराने के लिए. दैट्स वाई आई हैव टेकन दिस वीडियो. ओके, एंड आपको इस मैराथन सीरीज में 1000 प्लस क्वेश्चन जरूर मिलेंगे टिल द एग्जाम. ओके, so let's get started. Before that, if you want to get this PDF, so you can check the description and download. After downloading this, you can share to your friends also. Okay, so let's get started. So question number first is, who initiated idea of soft computing? सॉफ्ट कंप्यूटिंग का आइडिया किसने इनिशिएट किया था, या सॉफ्ट कंप्यूटिंग के जनक कौन है, सब एक ही चीज़ है. ओके, तो जब भी आप उसे देखें तो देखिए ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आने वाला है और इसकी गारंटी है मेरी तरफ से 101% की. ओके, तो यह क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा सॉफ्ट कंप्यूटिंग के. ओके, कोई पेपर में इसका आंसर होगा आपका लोफ्टी ए ज़ादे, या आपको ऐसा हो सकता है LA ज़ादे. ओके, सो ये आपको ट्रिक करके आना है, यह आपको क्वेश्चन में जरूर मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंप्यूटिंग द आउटपुट इज कॉल्ड एज. कंप्यूटिंग में जो आउटपुट होता है उसे हम क्या कहते हैं? सो दैट इज कॉल्ड कंसिक्वेंट. ओके, आउटपुट इज कॉल्ड कंसिक्वेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पढ़िए आप लोग क्या लिखा है. फजी लॉजिक इज अ फॉर्म ऑफ. फजी लॉजिक जो होता है वह किस फॉर्म का होता है? फर्स्ट है टू वैल्यूड, एंड सेकेंड है क्रिस्प सेट लॉजिक, एंड थर्ड है मेनी वैल्यू लॉजिक, एंड फोर्थ है बाइनरी. सो जो फजी होता है वह ऐसे बहुत सारे इनपुट्स होते हैं उसमें, है ना. ये आपके इनपुट्स होते हैं एंड ये आपके मान लीजिए हिडन नोड्स होते हैं, हिडन नोड्स, एंड इन द लास्ट कॉलम दिस इज कॉल्ड आउटपुट. सो इसमें क्या होता है, आपके मेनी वैल्यूड होते हैं ना, इसका इससे कनेक्ट, इसका इससे कनेक्ट, इसका इससे कनेक्ट, एंड इसी तरह आपके जो फजी लॉजिक्स होते हैं वह मेनी वैल्यूड होते हैं. इस तरह से देख सकते हैं आप, इस तरह से. सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड मेनी वैल्यूड फंक्शन. सो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट. Next, question number 4. Control action while computing should be. Control actions while computing should be. Computing के समय जो control action कौन से होते हैं? तो इसका आपका करेक्ट आंसर है unambiguous. ओके, ऑप्शन नंबर B. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5. कोर ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग. सॉफ्ट कंप्यूटिंग का कोर क्या है? ये इंपॉर्टेंट है एक तरह से. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फजी कंप्यूटिंग न्यूरॉन. ओके, फजी कंप्यूटिंग. सॉफ्ट कंप्यूटिंग बेस्ड ही है, सब फजी पे है ना, आपको पता है, और इन सभी में फजी दिया हुआ है, एंड बट फजी एंड न्यूरॉन, ये आपका करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6. हार्ड कंप्यूटिंग परफॉर्म्स व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटेशंस. जो हार्ड कंप्यूटिंग वो किस तरह की कंप्यूटेशंस को परफॉर्म करती है? जैसे कि सॉफ्ट कंप्यूटिंग का जो हमने वन शॉट चैप्टर का वो वीडियो कंप्लीट किया था, उसमें हमने आपको सिर्फ ये सब दिखा दिया है, समझा दिया है एक ग्राफ की मदद से कि जो हार्ड कंप्यूटिंग है वो कैसे काम करती है. तो जो हार्ड कंप्यूटिंग है दैट्स वर्क सिक्वेंशियल. ओके, जैसे कि आपका कोई फंक्शन होता है, उसमें आप कुछ इसमें वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर आपका x² है, आपने यहाँ पर x² 2 पुट किया, तो इसका एक सीक्वेंस में एक आंसर आएगा इसका, लाइक 2 का स्क्वायर इज 4 है ना, सो आउटपुट इज 4. एंड हार्ड कंप्यूटिंग सिक्वेंशियल है ना, इसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं. सो ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7. व्हेन वी से दैट बाउंड्री इज क्रिस्प. हम ऐसा कब कह सकते हैं कि जो बाउंड्रीज हैं क्रिस्प हैं उसमें सॉफ्ट कंप्यूटिंग में? ओके, सो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा व्हेन डिस्टिंग्विश होते हैं और 2 रीजन में होते हैं, तो ही हम कह सकते हैं उसकी जो बाउंड्रीज है वो क्रिस्प है. ओके, नेक्स्ट, सॉफ्ट कंप्यूटिंग इज बेस्ड ऑन. देखिए सॉफ्ट कंप्यूटिंग किस पर बेस्ड है ना. सो फर्स्ट इज फजी लॉजिक, न्यूरल साइंस, एंड क्रिस्प सॉफ्टवेयर, एंड बाइनरी लॉजिक. सो अभी हमने ऊपर देखा था सॉफ्ट कंप्यूटिंग फजी लॉजिक एंड न्यूरॉन्स पर बेस्ड है ना, न्यूरॉन्स पर. तो न्यूरल साइंस रॉन्ग हो गया आपका, क्योंकि ये बायोलॉजी में आ जाता है एक तरह से, एंड क्रिस्प सॉफ्टवेयर गलत, एंड बाइनरी. सो करेक्ट आंसर इज योर फजी लॉजिक. ओके, नेक्स्ट, इन सॉफ्ट कंप्यूटिंग द प्रॉब्लम्स एल्गोरिदम कैन बी. सॉफ्ट कंप्यूटिंग में जो है प्रॉब्लम्स एल्गोरिदम कौन सी हो सकती है? सो प्रॉब्लम्स एल्गोरिदम कैन बी एडेप्टिव. ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट. नेक्स्ट, फजी कंप्यूटिंग. फजी कंप्यूटिंग क्या है? मिनिमम सिंगुलर बिहेव है, डील विद इम्प्रिसिशन है, या एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है? जो फजी कंप्यूटिंग है वो क्या है? एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो आपको उसमें मिलता है हार्ड कंप्यूटिंग में,
है ना, क्योंकि उसमें हम उसे मतलब डिफाइन कर सकते हैं कि क्या है या क्या आपका आउटपुट आने वाला है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मिमिक्स ह्यूमन बिहेव, है ना, हमारे ह्यूमन ब्रेन पर डिपेंडेंट है या उससे द्वारा इंस्पायर्ड बाई ह्यूमन माइंड। ओके, एंड सेकंड इज डील्स विद इम्प्रिसिशन, मतलब कि वह किसी भी प्रकार की क्वेश्चन से या रियल टाइम सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, बी एंड बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद फजी लॉजिक, इनमें से ऐसा कौन सा है जो फजी लॉजिक से एसोसिएटेड है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, मैनी वैल्यूड लॉजिक, है ना। फजी लॉजिक्स क्या होते हैं, एक तरह के मैनी वैल्यूड लॉजिक्स तो होते हैं। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द ट्रुथ वैल्यू ऑफ ट्रेडिशनल सेट, ट्रुथ वैल्यू ऑफ ट्रेडिशनल सेट कैन बी डिफाइंड एज, जो ट्रेडिशनल सेट की ट्रुथ वैल्यू है वह कैसे डिफाइन हो सकती है। सो वह डिफाइंड होगी आपकी आइदर 0 और 1, बिटवीन 0 and 1। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, अ फजी लॉजिक इज एन एक्सटेंशन टू द क्रिस्प विच हैंडल्स द पार्शियल ट्रूथ, जो फजी लॉजिक है वह एक क्रिस्प सेट का एक्सटेंशन है जो हैंडल करता है क्या, पार्शियल ट्रूथ को। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है वो आपका स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स आर देयर इन फजी लॉजिक, फजी लॉजिक्स में कितने रैंडम वेरिएबल होते हैं। सो द नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल इन फजी लॉजिक इज 3। सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, रैंडम वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 5, विच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ सेट ए मेंबरशिप, सेट मेंबरशिप की वैल्यूज को कौन रिप्रेजेंट करता है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डिग्री ऑफ ट्रूथ। ओके, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज रिप्रेजेंट बाई, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है वह किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इज यूज्ड फॉर प्रोबेबिलिटी थ्योरी सेंटेंसेस, प्रोबेबिलिटी थ्योरी सेंटेंसेस के लिए क्या यूज किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सटेंशन ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लाइक दिस इज नॉट क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। So which of following fuzzy operators are utilized in fuzzy set theory, इनमें से ऐसे कौन से ऑपरेटर्स हैं जो फजी सेट थ्योरी में यूटिलाइज किए गए हैं या उनका यूज है। तो आपका इसमें से एंड और एंड नॉट, ऑल 3 बेसिक गेट्स आर यूज्ड इन फजी सेट थ्योरी। ओके, सो इन सब के यूज क्या होते हैं अगर आप बता दें तो थोड़ा डिटेल्स में। तो आपका एंड गेट होता है वो रिप्रेजेंट करता है मिनिमम। ओके, एंड रिप्रेजेंट्स मिनिमम, एंड जो आपका और गेट होता है या मीन्स और फजी ऑपरेटर होता है यहाँ पर, दैट्स रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम एंड नॉट रिप्रेजेंट कॉम्प्लीमेंट। ओके, कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेटर इन फजी सेट थ्योरी, फजी सेट थ्योरी में उस ऑपरेटर क्या नाम है विच इज फाउंड टू बी लिंग्विस्टिक इन नेचर, जिसका नेचर लिंग्विस्टिक है ना। सो दैट इज कॉल्ड योर हेजिस। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, वेयर कैन वी यूज द बायस रूल, हम बायस रूल को कहाँ यूज कर सकते हैं। सो बायस रूल इज यूज फॉर प्रोबेबिलिटी। ओके, लाइक वेन एवर वी हैव टू डिफाइन द क्वेरी लाइक प्रोबेबिलिटी, सो दैट्स वाई दिस इज यूज बायस रूल। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, प्रोबेबिलिस्टिक क्वेरी के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ फॉलोइंग इज ऑफर्ड बाई द बायसियन नेटवर्क, बायसियन नेटवर्क द्वारा इनमें से कौन सा जो है ऑफर किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ डोमेन। ओके, जो डोमेन का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होता है वह बायसियन नेटवर्क द्वारा ऑफर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, रिप्रेजेंट्स द फजी लॉजिक, फजी लॉजिक्स को इनमें से कौन सा रूल है जो रिप्रेजेंट करता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इफ देन रूल। ओके, इफ देन रूल रिप्रेजेंट फजी लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अनसर्टेनिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई, इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं अनसर्टेनिटी को। सो द करेक्ट आंसर इज एंट्रोपी से भी कर सकते हैं, फजी लॉजिक्स कर सकते हैं और प्रोबेबिलिटी से कर सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में भी अनसर्टेनिटी होती है एंड लॉजिक गेट्स में भी या फजी लॉजिक्स में भी अनसर्टेनिटी होती है, क्योंकि यहाँ पर आपके बहुत सारे इनपुट होते हैं एंड बीच में आपकी हिडन वो होते हैं, आपके क्या बोलते हैं, नोट्स होते हैं। हाँ, तो जो आपका आउटपुट आएगा दैट इज आल्सो अनसर्टेन। ओके,
एंड अंडरऑफ तो आप जानते ही। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, नेम द एल्गोरिदम। नेम द एल्गोरिदम दैट एक्वायर्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट टू जनरलाइज अप्रोक्सीमेट एंड सिंप्लीफाई सॉल्यूशन लॉजिक्स। वह कौन से एल्गोरिदम्स हैं दैट एक्वायर फ्रॉम कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट, जो कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट से एक्वायर किए जाते हैं या लिए जाते हैं, टू जर्नलाइज, उसे जर्नलाइज करने के लिए, अप्रोक्सीमेट एंड सिंप्लीफाई सॉल्यूशन, और लगभग सिंप्लीफाई सॉल्यूशन मिले जिसका, है ना। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, वो होते हैं आपके फजी सेट्स, फजी सेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ फॉलोइंग कंडीशन कैन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस ए वेरिएबल बाई ऑल द अदर्स। इनमें से ऐसी कौन सी कंडीशन है जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकती है ए वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल को, बाई ऑल द अदर्स। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फुल्ली कनेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अ परसेप्ट्रॉन कैन बी डिफाइंड एज। परसेप्ट्रॉन को आप किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं? अ डबली लेयर ऑटो एसोसिएटिव न्यूरल नेटवर्क, गलत है आपका, है ना। अ न्यूरल नेटवर्क विद फीडबैक, रॉन्ग। एन एसोसिएटिव न्यूरल नेटवर्क, ये भी गलत है। एंड ए सिंगल लेयर फीड फॉरवर्डिंग न्यूरल नेटवर्क विद प्री प्रोसेसिंग, दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज मीन बाई एन ऑटो एसोसिएटिव न्यूरल नेटवर्क। ऑटो एसोसिएटिव न्यूरल नेटवर्क से हमारा क्या मतलब होता है? ओके, तो इसका मतलब होता है एक न्यूरल नेटवर्क जो उसमें उसके फीडबैक को भी स्टोर करे रहता है, दैट इज कॉल्ड द ऑटो एसोसिएटिव न्यूरल नेटवर्क। ओके, याद रख सकते हैं आप, इसकी डेफिनेशन है ऑटो एसोसिएटिव न्यूरल नेटवर्क की, जिसमें क्या होता है, आपका इंक्लूड होता है फीडबैक, अ न्यूरल नेटवर्क विद इंक्लूडिंग फीडबैक। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से क्या करेक्ट है? सो पहला है, इन कॉन्ट्रास्ट टू कन्वेंशनल कंप्यूटर्स न्यूरल नेटवर्क हैव मच हायर कंप्यूटेशनल रेट्स। सो ये सही है ना। उसमें जो कंप्यूटेशनल रेट्स होती है वो हायर होती है न्यूरल वाले में। एंड न्यूरल नेटवर्क्स लर्न बाई एग्जांपल्स, बिल्कुल हमें एग्जांपल्स देने पड़ते हैं उन्हें, तब वो जा करके उन्हें रीड करते हैं। ओके, एंड थर्ड, न्यूरल नेटवर्क्स मिमिक्स द सेम वे एज दैट ह्यूमन ब्रेन, बिल्कुल, क्योंकि जो आपका सॉफ्ट कंप्यूटिंग है या आपका न्यूरल नेटवर्क्स है दैट आर इंस्पायर्ड बाय द ह्यूमन माइंड। सो आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑल ऑफ एबो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द न्यूरल नेटवर्क। इनमें से कौन सा सही है जो न्यूरल नेटवर्क के लिए करेक्ट है? सो पहला है, द ट्रेनिंग टाइम इज डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द नेटवर्क, ये बिल्कुल सही है आपका। एंड द न्यूरल नेटवर्क कैन बी सिमुलेटेड ऑन द कन्वेंशनल कंप्यूटर्स, उसे हम कन्वेंशनल कंप्यूटर्स पर चला सकते हैं, सिमुलेट कर सकते हैं, तो ये भी आपका एक तरह से करेक्ट हो जाता है। एंड थर्ड इज, आर्टिफिशियल न्यूरल आर आइडेंटिकल इन ऑपरेशन टू बायोलॉजिकल वन। आइडेंटिकल मीन्स क्या होता है आपका? डिफरेंट होता है, ठीक है। आइडेंटिकल मीन्स डिफरेंट। सो ये डिफरेंट नहीं होता है क्योंकि इसके हमने ह्यूमन माइंड के ऊपर या बायोलॉजिकल माइंड के ऊपर ही बनाया है। सो दैट्स वाई ऑप्शन सी इज रॉन्ग। सो फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ न्यूरल नेटवर्क ओवर कन्वेंशनल कंप्यूटर्स। जो हमारे न्यूरल नेटवर्क्स कंप्यूटर्स होते हैं उनकी क्या एडवांटेज है इन रेस्पेक्ट टू कन्वेंशनल कंप्यूटर्स? फर्स्ट क्या है आपका, न्यूरल नेटवर्क लर्न फ्रॉम एग्जांपल्स, करेक्ट है। दे आर मोस्ट फॉल्ट टॉलरेंस, उनमें जो होता है फॉल्ट टॉलरेंस की क्षमता अधिक होती है। सो आपका ये भी करेक्ट है ना, क्योंकि उसमें जो फॉल्ट होते हैं कम ही होते हैं। एंड थर्ड इज, दे आर वेल सूटेड फॉर रियल टाइम ऑपरेशन, बिल्कुल ये रियल लाइफ एग्जांपल्स के लिए वर्क करते हैं। सो दैट्स वाई ऑल ऑफ द एबव करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, बैक प्रोपोगेशन कैन बी डिफाइंड एज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैक प्रोपोगेशन कैन बी डिफाइंड एज। सो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है, इट इज ट्रांसमिशन ऑफ एरर बैक थ्रू द नेटवर्क टू अलाउ वेट्स टू बी एडजस्टेड सो दैट द नेटवर्क कैन बी लर्न। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, दिस ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉमिस ऑफ एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। इनमें से ऐसा क्या है जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का प्रॉमिस नहीं है या आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क उसे पूरा नहीं करता है? लेट्स सी, ऑप्शन ही दिया है, इट कैन सर्वाइव द फेलियर ऑफ सम नोड्स, बिल्कुल सही है, अगर कुछ नोड उसे वर्क नहीं करते हैं तब भी ये सर्वाइव कर सकता है। सेकंड, इट कैन हैंडल नॉइज, बिल्कुल इट कैन हैंडल नॉइज, यानी नॉइज मीन्स व्हाट, जब आपके पास बहुत सारे डाटा होते हैं एक बहुत ज़्यादा वेटेज में, सो तब भी यह वर्क कर सकता है ना। एंड सर थर्ड इज, इट कैन एक्सप्लेन द रिजल्ट, दिस इज रॉन्ग, इट हैज़ इनहेरिटेंस
parallelism. Yes, correct. So option C is correct. Okay, this is not wrong. This is wrong. Okay. Next question number 23. Having multiple perceptron can solve the XOR problem satisfactorily because each perceptron can partition off a linear part of the space itself and they can then combine their results. Okay, so इसका जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी है, ये ट्रू है. एंड परसेप्ट्रॉन कैन डू दिस बट द अनेबल टू लर्न. ओके, टू डू इट दे हैव टू बी एक्सप्लिसिटली हैंड कोडेड. ओके, ये थ्योरेटिकल है तो इसे आप देख लेना. वैसे इस टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे क्योंकि ज़्यादा थ्योरी नहीं आती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. बेस्ड ऑन मेंबरशिप फंक्शन कैन बी यूज टू सॉल्व एम्पिरिकल प्रॉब्लम्स. ओके, बेस्ड ऑन मेंबरशिप, इनमें से ऐसा क्या है जो बेस्ड ऑन मेंबरशिप फंक्शंस है. ओके, सो एक्सपीरियंस, ऑप्शन डी इज करेक्ट. बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस मेंबरशिप. नेक्स्ट क्वेश्चन 25. अ 3 इनपुट न्यूरॉन इज ट्रेन टू आउटपुट 0 व्हेन इट इनपुट इज 110. ये एक प्रकार का न्यूमेरिकल है ना. अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करनी है तो आप इसके लिए कमेंट कर सकते हैं, तो इसको एक अलग सेपरेट में सॉल्व करा देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन 26. अ 4 इनपुट न्यूरॉन हैज वेट 1 2. आपके पास 4 इनपुट्स है, x, x2, x3 एंड x4. एंड इसके जो वेट्स है वो कितने आपके हैं. इसका वेट है आपका 1 एंड इसका वेट है 2, इसका वेट है 3, इसका वेट है 4. ओके, द ट्रांसफर फंक्शन इज लीनियर. ये फंक्शन लीनियर हो गया विद द कांस्टेंट ऑफ प्रोपगेशन बिगिनिंग बीइंग इक्वल टू 2. जो इसकी प्रोपोर्शनलिटी है वो है 2 के बराबर है. द इनपुट आर 4 10 5 एंड 20 रेस्पेक्टिवली. जो आपके वैल्यूज है वो कितनी है, 4 10 5 एंड 20 है. ओके, देन द आउटपुट विल बी, जो आपका आउटपुट होगा वह क्या होगा. सो जो आपके आउटपुट होंगे वो कुछ इस प्रकार होंगे. ये सभी इस प्रकार से इसमें जाएंगे. लीनियर फंक्शन है ना, इस प्रकार इसमें जाएंगे. और इसका जो लीनियर फंक्शन होता है वाई एक्स क्या होता है आपका, वेट मल्टीप्लाई उससे होता है आपका W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3 प्लस W4 x4 करके, है ना. सो आपसे ही पूछा है इसका जो लीनियर फंक्शन हो कितना होगा. सो दैट्स वाई इट इज़ योर फर्स्ट इनपुट इज 4 मल्टीप्लाई बाई वेट 1 प्लस सेकेंड इज 10 एंड वेट इज 2 प्लस 5 वेट इज 3 प्लस 20 and weight is 4, and this will be 4 plus 10 plus, no, not 10, it is 20. 4 plus 20 plus 15 plus 18, okay, and that this will be 119. So option number D is correct. Okay, समझ आया आप लोग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. आ न्यूरो सॉफ्टवेयर कैन बी डिफाइंड एज. न्यूरो सॉफ्टवेयर को हम किस प्रकार डिफाइन करते हैं. सो न्यूरो नेटवर्क होता क्या है, या न्यूरो सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो न्यूरॉन्स पर बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है. तो वह एक पावरफुल एंड इजी न्यूरल नेटवर्क होता है. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. व्हाट इज द नेम ऑफ न्यूरो नेटवर्क विच इंक्लूड्स बैकवर्ड लिंक्स फ्रॉम द आउटपुट टू द इनपुट एज वेल. ओके, उस नेटवर्क का क्या नाम है जो इंक्लूड करता है बैकवर्ड लिंक से फ्रॉम द आउटपुट लिंक्स. ओके, so that is called your recurrent neural network. Okay, next question 29. which of following is true for unsupervised learning. लर्निंग्स होती है दो प्रकार की, सुपरवाइज लर्निंग एंड अनसुपरवाइज लर्निंग. सो इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अनसुपरवाइज लर्निंग. अनसुपरवाइज लर्निंग के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है. सो इसमें सब सही है. सम स्पेसिफिक आउटपुट वैल्यूज आर नॉट डिस्क्लोज्ड. किसमें, अनसुपरवाइज्ड में. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. What is involved in inductive learning. इंडक्टिव लर्निंग में क्या इन्वॉल्व है. सो इनकंसिस्टेंट हाइपोथेसिस, कंसिस्टेंट हाइपोथेसिस, एस्टिमेटेड हाइपोथेसिस. सो द करेक्ट आंसर इज कंसिस्टेंस हाइपोथेसिस. ओके, नेक्स्ट विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है. सो नॉट ऑल फॉर्मल लैंग्वेज आर कॉन्टेक्स्ट फ्री. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, नॉट ऑल फॉर्मल लैंग्वेजेस आर context free. Next
क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से ऐसा क्या है जो इनकरेक्ट है? द यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कंसेप्ट फ्री लैंग्वेजेस आर कॉन्टेक्स्ट फ्री, एंड द रिवर्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट इज द फ्री लैंग्वेज इज कॉन्टेक्स्ट फ्री। ये भी आपका रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। एवरी रेगुलर लैंग्वेज इज कॉन्टेक्स्ट फ्री, रॉन्ग है। सो अभी हमने देखा था ना, द इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आर कॉन्टेक्स्ट फ्री, सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 5 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, ऑटोमेटेड व्हीकल इज एन एप्लीकेशन ऑफ, जो ऑटोमेटेड व्हीकल्स होते हैं अपने आप जो चलते हैं, सो वो है किसके एप्लीकेशंस हैं? सो सुपरवाइज्ड लर्निंग के हैं या सुपरवाइज अनसुपरवाइज्ड के हैं? सो उसका करेक्ट आंसर है सुपरवाइज्ड लर्निंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, इज नॉट काउंटेड इन डिफरेंट लर्निंग मेथड, इज नॉट काउंटेड इन डिफरेंट लर्निंग मेथड्स। सो इसमें क्या है? इंट्रोडक्शन, दिस इज नॉट ए टाइप ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ फॉलोइंग मॉडल्स आर यूटिलाइज्ड फॉर लर्निंग, इनमें से ऐसे कौन से मॉडल्स हैं जो लर्निंग के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं? तो न्यूरल नेटवर्क सही है, डिसीजन ट्रीज करेक्ट है, प्रोपोर्शनल एंड फॉल रूल सही है। सो ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ फॉलोइंग इज द करेक्ट एग्जांपल ऑफ एक्टिव लर्निंग, एक्टिव लर्निंग का इसमें से सबसे सही एग्जांपल क्या है? तो वह आपका न्यूज़ रिकमेंडेटर सिस्टम। ओके, सिस्टम, जो न्यूज़ रिकमेंडेटर सिस्टम होता है वह होता है एक्टिव लर्निंग का एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ फॉलोइंग इज टर्म्ड एक्सप्लोरेटरी लर्निंग, इनमें से ऐसा कौन सा है जो एक्सप्लोरेटरी लर्निंग के लिए माना जाता है? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वह होगा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, हेल्प्स इन मॉडिफाइंग द परफॉर्मेंस एलिमेंट, परफॉर्मेंस एलिमेंट्स को मॉडिफाई करने में हेल्प करता है, क्या करता है? असिस्टिंग इन मेकिंग द बेटर डिसीजन, और बेटर डिसीजन लेने में असिस्ट करता है। वह कौन करता है? वह करता है आपका लर्निंग एलिमेंट। ओके, लर्निंग एलिमेंट से उसे हेल्प करता है मॉडिफाई करने में परफॉर्मेंस को एंड बेटर डिसीजन को लेने में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ फॉलोइंग इज कंसीडर्ड वाइल डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ द लर्निंग प्रॉब्लम्स। ओके, इनमें से कौन सा है जो कंसीडर करता है वाइल डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ लर्निंग प्रॉब्लम, लर्निंग प्रॉब्लम्स की नेचर्स को जब डिटरमाइन करते हैं तब। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फीडबैक। ओके, फीडबैक कंसीडर वाइल डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ द लर्निंग प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 40, विच ऑफ फॉलोइंग इज चूजन अमंग द मल्टीपल कंसिस्टेंट हाइपोथेसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज चूजन अमंग द मल्टीपल कंसिस्टेंट हाइपोथेसिस। सो इसमें से आपको जो चूज किया जाएगा वह है आपका ओकम रेजर। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ फॉलोइंग टेक्स इनपुट एज एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब्ड बाय अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, विच ऑफ फॉलोइंग टेक्स इनपुट्स एज ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब्ड बाय अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, सेट ऑफ एट्रीब्यूट द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स के लिए डिसीजन ट्री। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, ए न्यूरल नेटवर्क कैन आंसर फॉर लूप क्वेश्चंस एंड इफ व्हाट इफ क्वेश्चंस या इफ एल्स क्वेश्चंस या नन ऑफ दीज। जो फॉर लूप है वह किसका न्यूरल नेटवर्क है, वह किसका आंसर दे सकता है? सो इट कैन आंसर व्हाट इफ क्वेश्चंस। ओके, जब आप किसी भी क्वेश्चन को ऐसे करेंगे व्हाट इफ क्वेश्चंस, सो न्यूरल नेटवर्क विल बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, फीचर ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इन विच आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क creates its own organization of representation for information it receives during learning time, जो वह लर्निंग टाइम के समय रिसीव करता है या प्राप्त करता है तो वह होता है उसका सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन जो उसका फीचर होता है वही उसको उसकी एक खुद की रिप्रेजेंटेशन की इंफॉर्मेशन बनाने में मदद करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, इन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ओके इंटरकनेक्टेड प्रोसेसिंग एलिमेंट्स आर टर्म्ड, जो उससे इंटरकनेक्टेड प्रोसेसिंग एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? किसी भी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में जो उससे इंटरकनेक्टेड वो टर्म होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं नोड्स और न्यूरॉन्स। ओके, जो कनेक्ट्स होते हैं उससे, इससे हो गया इससे कनेक्ट होगी, दैट इज कॉल्ड नोड्स, और ये आपके न्यूरॉन्स होते हैं जो कि हमने सॉफ्ट कंप्यूटिंग के फर्स्ट लेक्चर में ही कंप्लीट किया है चैप्टर 1 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, ईच कनेक्शन लिंक इन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज लिंक विथ द कंटेन्स स्टैटिक अबाउट द इनपुट सिग्नल्स, ईच कनेक्शन लिंक इन ANN इज लिंक्ड विद
व्हाट लिंक्ड विद वेट्स। ओके, जो आपके प्रत्येक कनेक्शन होते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में वो वेट से लिंक्ड होते हैं। दैट कंटेन स्टैटिक्स अबाउट द इनपुट सिग्नल्स। ओके, इस तरह से आपके इनपुट्स होते हैं एंड वो जब आपके किसी भी आउटपुट से कनेक्ट होते हैं तो उसके पास वेट होता है W1 W2 जो कंटेन करता है क्या, स्टैटिक कंटेन करता है अबाउट द सिग्नल। ओके, सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल न्यूरल आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स आर कैपेबल इनफ टू मॉडल और ओरिजिनल न्यूरॉन। जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होते हैं वो कैपेबल कब हो जाते हैं कि वो एक क्या करते हैं, अपना ओरिजिनल न्यूरल नेटवर्क बना सके सिमिलरली कैपेबल टू इनफ मॉडल। ओके, सिमिलरली एज दे आर फाउंड इन द ह्यूमन ब्रेन, जिस प्रकार ह्यूमन ब्रेन में वो फाइंड होते मतलब बनते हैं। सो ये आपका जो स्टेटमेंट है वो सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, नेम द इनपुट फंक्शन रिसीव्ड बाय न्यूरॉन्स। नेम द इनपुट फंक्शन received by neuron which is also known as the neuron's internal state. So activation of neurons activity level. Okay, next question number 48, what is the name of the process, what is the name of the process that represent modified element of DNA, जो DNA की modified element को प्रेजेंट करता है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका म्यूटेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल जीन्स। इंडिविजुअल जीन्स की इसमें से कौन सा है जो बेस्ट रिप्रेजेंट करता है। सो हो जाएगा आपका एनकोडिंग। ओके, एनकोडिंग डिफाइंस द जीन्स, जीन्स को डिवाइड करने के लिए उसकी एनकोडिंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेटर दैट इज फंक्शनड ऑन द पॉपुलेशन। इनमें से ऐसा कौन सा ऑपरेटर है दैट इज फंक्शनड ऑन द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन पर फंक्शन करता है। सो हो जाएगा आपका रिप्रोडक्शन। ओके, यही तो है, रिप्रोडक्शन मीन्स पॉपुलेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट, नेम द सिलेक्शन मेथड दैट इज फाउंड बाय लेस नॉइसी। उस सिलेक्शन का क्या नाम है जो फाउंड है या जिसमें हमने फाउंड किया है जिसमें लेस नॉइस हो ना। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रिमाइंडर सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 52, इन हाउ मेनी स्टेप्स डज अ क्रॉस ओवर ऑपरेटर प्रोसीड। कितने स्टेप्स में क्रॉस ओवर ऑपरेटर जो है वह प्रोसीड होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। जो क्रॉस ओवर ऑपरेटर है वह कितने स्टेप्स में प्रोसीड करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 53, विच ऑफ फॉलोइंग बेस्ट रिलेट द री इन्फॉर्मेंस लर्निंग। री इन्फॉर्मेंस लर्निंग का इसमें से बेस्ट एग्जाम्पल क्या है। सो उसे देखिए अब, आउटपुट बेस्ड लर्निंग को हम कहते हैं री इन्फॉर्मेंस लर्निंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 54, हेल्प्स इन कन्वर्टिंग अ गिवन बिट पैटर्न। जो हमारे बिट पैटर्न्स होते हैं, जो गिवन बिट पैटर्न्स होते हैं उनको कन्वर्ट करने में कौन मदद करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मास्किंग। ओके, मास्किंग हेल्प्स इन कन्वर्टिंग द गिवन बिट पैटर्न्स इन अनदर बिट पैटर्न्स। ओके, बाय यूजिंग लोकल बिट वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 55, द काउजेस all the bit in the first operand to shift to the left by the number of positions indicated by the second operator। उसके ऐसा कौन सा है जो उसका कारण बनता है all the bits to the first operand to shift left। ओके, लेफ्ट में शिफ्ट करने के लिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शिफ्ट लेफ्ट। ओके, लेफ्ट में शिफ्ट करने के लिए शिफ्ट लेफ्ट का हम यूज करते हैं। द शिफ्ट लेफ्ट काउज द ऑल द बिट्स फर्स्ट ऑपरेंड टू शिफ्ट टू द लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 56, which of following is not a specified method used for selecting the parents। इनमें से ऐसा कौन सा स्पेसिफाइड पैटर्न नहीं है या स्पेसिफाइड मेथड नहीं है फॉर सेलेक्टिंग द पेरेंट्स, पेरेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए। सो स्टेडी स्टेट इज नॉट अ गुड स्पेसिफिक मेथड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, डील्स विद अनसर्टेनिटी प्रॉब्लम्स विथ इट्स ओन मेरिट ऑन डिमेरिट्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका न्यूरोफजी। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। न्यूरोफजी डील्स विद, जो न्यूरोफजी है वो डील करता है अनसर्टेनिटी प्रॉब्लम्स पर विद ओन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या दिया गया है, व्हाट डज फैम स्टैंड, व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ फैम। सो फैम मीन्स, क्योंकि हम सॉफ्ट कंप्यूटिंग पढ़ रहे हैं जो फजी पर डिपेंडेंट है, सो एफ फॉर फजी,
and associative memory, fuzzy associative memory. So option number B is correct. Next, question number 59. Which of following exhibits non-linear functions? Exhibit non-linear functions to any desired degree of accuracy. इनमें से ऐसा कौन सा है, ऑप्शन सही है, जो एग्जिबिट करता है नॉन लीनियर फंक्शंस को टू एनी डिजायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी से? सो करेक्ट आंसर इज फजी जेनेटिक्स. ओके, फजी जेनेटिक्स उसे एग्जिबिट करता है नॉन लीनियर फंक्शन से. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60. मैट्रिक्स क्रॉसओवर इज आल्सो नोन एज. जो क्रॉसओवर मैट्रिक्स होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, एंड मैट्रिक्स क्रॉसओवर इज आल्सो नोन एज, सो दिस इज विद 2 डायमेंशनल. ओके, 3 टाइप्स होती हैं बट 2 डायमेंशनल होती हैं. मैट्रिक्स क्रॉसओवर 2 डायमेंशनल, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना इसको. Thanks for watching till here. And in this video, we have discussed many questions, more than 60 plus questions, and mostly we have discussed important questions.